नमस्ते। सभी का स्वागत है आज के हमारे बहुत ही अच्छे और मजेदार सेशन में, एक लर्निंग सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनका एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और बहुत बहुत मुझे विश्वास है कि आप लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमने कल ये देखा था, क्या था अपनी मनचाही चीज पाने के लिए, मतलब जो हम धन को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो धन को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी मनचाही चीज पानी है। तो मनचाही चीज पाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को क्लियरिटी करनी पड़ेगी कि आप लोगों को क्या चाहिए। पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं। ये पैराग्राफ हमने कर लिया था, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। तो हम धन से क्या करते हैं? हम धन से हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो जब भी हम धन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वो धन किस लिए चाहिए। कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो धन हमें किस लिए चाहिए। उसके बाद में जब वो हमें पता चल जाता है कि वो धन मुझे किस लिए चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगी? वो धन मुझे किस लिए चाहिए, तो जब मुझे इसकी क्लैरिटी हो जाएगी तो मैं महसूस करूंगी कि वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है? तो आप महसूस करते हैं कि भाई इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। भूमिका मतलब रोल, मतलब कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि मेरी वो मेरे पास है। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, मतलब कि उस तस्वीर, मतलब जो चीज मुझे चाहिए उस तस्वीर को, और मेरी भावना, मेरी फीलिंग को अगर मैं बना कर रखती हूँ, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। तो हम अपनी चीजों को क्या करेंगे? मैनिफेस्ट करेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वो आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? देखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तो आपने कल इसके ऊपर काम किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि आपको इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहिए। देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो क्या था एग्जाम्पल? बहुत अच्छे से समझो। जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत जोश जोश में, अभी आप लोग का जोश कायम है, ठीक है। जोश जोश में आप लोग क्या करेंगे? मैं बोलूंगी विजुअलाइजेशन करो, तो आप अभी मेरे साथ विजुअलाइज कर लोगे कि 5 रूम का बड़ा घर है, उसके अंदर बालकनी भी है, किचन भी बड़ा सारा है, और एक टेरेस भी है, टेरेस में बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे, बहुत 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 कुछ कर लोगे। उसके बाद में सोचो, दूसरे तीसरे दिन जब आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो वो कई बार तो याद भी नहीं रहेगा, 5 रूम से वो 4 रूम बन जाएगा। ठीक है। फिर कुछ और दिन आप जब आगे मैनिफेस्ट करोगे, तो वो और कम हो जाएगा, मतलब वो इक्वल नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लियरिटी नहीं आई है कि किस तरह से क्या करना है, वो पेपर पे अभी तक आया नहीं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा? एक और एग्जांपल से सुनो। जैसे कि एक आदमी था, उसने बहुत तपस्या की, बहुत 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 सालों तक तपस्या की, सब कुछ कर करा के हार गया। तो सोचा कि भगवान जी है जिससे मैं मांग सकता हूँ, तो मैं भगवान जी के पास ही चला जाता हूँ, वही मुझे दे देंगे। ठीक है, वो इधर उधर सब जगह भटकता रहा, करता रहा, लेकिन उसको कुछ नहीं समझ में आया, तो भगवान जी की तपस्या करने चला गया। कर करा के उसने कर लिया, भगवान जी को प्रसन्न कर लिया, एकदम हैप्पी हैप्पी कर लिया। तो हनुमान आ गए, भगवान जी उसको वरदान देने के लिए। तो फिर उसने बोला, भगवान जी ने बोला तुमको क्या चाहिए? बोला, मेरे को एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए। ठीक है, मेरे को एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए, और मेरा जो पर्स है ना, वो पैसों से भरा हो, वो चाहिए। और क्या चाहिए? कि भाई मेरे जो रिश्ते हो वो भी बहुत अच्छे हो, मतलब कि मेरा जो लड़कियों के साथ जो रिश्ता हो, मतलब कि बहुत सारे ऐसे घिरा रहे, मतलब मैं बहुत सुख संपन्न से रहूं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, लड़कियां मिले। उसने ऐसे विश किया। तो बताओ, ये विश जो उन्होंने मांगी, ये सही है क्या? जैसे अगर मैं विश मांगू कि भगवान मुझे एक बड़ा सा घर दे दो, मुझे बहुत, मेरा पर्स पैसों से भरा रहे, और मेरे आसपास मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हो। जैसे कोई लड़की तो क्या चाहिए? हाँ भाई, मुझे बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा मिले। लड़का को तो क्या चाहिए? भाई हाँ, मुझे लड़कियां बहुत अच्छे से मिले। तो ये जो बोल रही हूँ, ये सब सही है ना? ऐसे विश मांग सकते हो तो आप लोग? बताओ मुझे।
भगवान, नहीं। क्यों? तो क्या मांगोगे? ऐसे नहीं बोलोगे भगवान को मुझे बड़ा घर दे दो, इसमें गलत क्या है? बोलेंगे ना। ये तो ऐसे ही तो बोलोगे ना, भगवान मुझे बड़ा घर दे दो। बड़ा घर नहीं, अभी तो मैं गाड़ी की बात कर रही थी ना, कि मुझे बड़ी गाड़ी दे दो, मेरा पर्स पैसों से भरा हो, तो इसमें गलत क्या है? भगवान को ही बोल सकते हैं हर बात। तो भगवान से ही तो मांग रहा है वो तो भगवान से ही तो मांग, हाँ वो तो भगवान जी हाँ ने वो हाँ। भगवान जी को खुश कर दिया। भगवान जी ने उससे कहा कि चलो वरदान मांग लो तीन। तो वो बोल रहा है, तीन वरदान के लिए बोल रहा है, मुझे बड़ी गाड़ी दे दीजिए, मेरा पर्स पैसों से भरा हो, और मेरे पास बहुत सारी लड़कियां भी हो। तो इसमें अगर उसने गाड़ी मांगी है बड़ी, और उसने पैसों से भरा पर्स मांगा है, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। मैं तो यही पूछ रही हूँ आप लोगों से, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? नहीं। नहीं है ना, हम तो पैसा बात मांग ही तो सकते नहीं हैं है। ना भगवान से। हाँ, हम्म। जैसे हम अपने माँ बाप से हाँ। मांगते हैं बड़ों से, ऐसे मांग सकते उनसे हैं वो तो, भी हमें मांग सकते हैं तो सिखाएंगे। पक्का। ऐसे ही तो मैं मांग सकती हूँ ना 100%। कि मुझे बड़ी गाड़ी दो, मेरा पर्स पैसों से भरा हो, आसपास लड़कियां हाँ। हो, मैं मांग सकती हूँ ना। फिर क्या हुआ, भगवान जी ने हम्म। कह दिया उसको तथास्तु। क्या कह दिया? तथास्तु, मतलब उसको सब कुछ मिल जाएगा। पता है वो क्या बना? वो बना बस का कंडक्टर। उसको भगवान जी ने देखा कि भाई उसको क्या चाहिए, उसको तो सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो उनको भगवान जी को बस से बड़ी गाड़ी और कोई दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने बोला चल जा बस ले ले तू। उसको बस दे दी। अच्छा बताओ, जो कंडक्टर होता है उसके बैग में क्या होते हैं? चिल्लड़ होते हैं कि नहीं होते? भरा होता है कि नहीं चिल्लड़ों से, हाँ। पैसों से? हाँ। वो दे दिया। और उसको बना दिया, जो कॉलेज का जो हॉस्टल होता है ना, वहीं पे उसको कंडक्टर बना दिया, और वो लड़कियां भी उसके पास थी। तो अब इस कहानी से क्या बहुत। सीख मिली? बताओ मुझे, इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना चाहिए, हमको क्या चाहिए, स्पेसिफिक ऑर्डर हमको भगवान जी को बोलना आना चाहिए। हम लोग को भगवान जी को बोलना आना चाहिए। जैसे सोचो, मेरा मन हो रहा है, मैंने कोई एक अच्छी ड्रेस देखी है, तो मैं भगवान जी को क्या बोलूंगी? भगवान जी, मैंने 50,000 रुपया का एक लहंगा देखा है, वो पिंक कलर का है, उसके अंदर जरजोदी का काम किया हुआ है, उसके ब्लाउज के ऊपर पीछे एक मोर भी लगा हुआ है, तो आप मुझे इस तरह का लहंगा, मुझे मुझे चाहिए, तो मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। मतलब हर एक चीज को हमें डिटेल्ड में बताना होगा। भगवान जी तो तथास्तु कहने के लिए ही खड़े हैं, शायद हमें कभी मांगना आया ही नहीं और कभी भगवान को बोलना आया ही नहीं, इसलिए क्या हो, हमें क्या है, चम्मच चम्मच ले हमारी। लेके जाते हैं भगवान जी के पास, चम्मच ले लेके। भगवान के पास तो घड़ा भरा हुआ है, और हमारे पास चम्मच है। हम्म। ठीक है, भगवान का हम्म। तो प्रवाह खुला हुआ है, लेकिन हमने अपनी खिड़की इतनी सी ही खोल के रखी है, दरवाजे भी बंद करके रखे हैं। अभी क्या करना है, अभी हम यही सीख रहे हैं, आज 8वां दिन है कि दरवाजों को हमें कैसे खोलना है, छप्पड़ कैसे फाड़ना है, हमें अपने दिमाग को कैसे करना है, और कैसे मुझे अपने परमात्मा के साथ और अपने मनी के साथ, अपने धन के साथ मुझे कैसा संबंध बनाना है, यही हम सीख रहे हैं। कहानी क्लियर हुई? कहानी से सीख क्लियर हो गई? हाँ। अब हाँ, मुझे क्योंकि हम लोग को मांगने नहीं आता है। मांगना नहीं, भगवान से मांगने नहीं आता। तो हर चीज पेपर पर चाहिए, हर चीज पेपर पर चाहिए। बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा मुझे धन से क्या क्या लेना है। एक सपना पे काम करो, एक सपना पे देखो, जैसे कि आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हो, क्या इच्छा है आपकी सबसे अधिक? आप, घर। घर। अच्छा, वो जो घर है, जो घर है, तो घर के लिए कैसे काम करेंगे हम, देखते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में घर के ऊपर कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। हम धन के क्षेत्र में काम करें, इसलिए हम धन पर काम करेंगे। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर ले। आप अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। हम एक इच्छा पर काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्यों काम करेंगे? परमात्मा की एनर्जी के साथ हम अपनी एनर्जी भी जोड़ेंगे।
परमात्मा की एनर्जी के साथ हम अपनी एनर्जी भी जोड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप फोकस करके एक एनर्जी पे काम करोगे, एक चीज पे काम करोगे, तो कहीं ना कहीं से हमको हिंट मिलना चालू हो जाएगा और वो चीज पे हमारा काम होना चालू होगा। और अगर आपने अपनी एनर्जी इस चीज पे भी, इस चीज पे भी, इस चीज पे भी लगा दी, तो पहले तो वो पावरफुल बनो उतना कि आप अपनी एनर्जी इतनी जगह लगा सको। ठीक है, इतनी जगह लगा सको। इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि एक ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इच्छाओं के ऊपर काम कर लेना। पहले इसके ऊपर काम करो, 10 इच्छा के ऊपर थोड़ा हो जाएगा। मेरा जो अनुभव रहा है, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। और इस जादुई अभ्यास के लिए सिर्फ 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं। तो हम धन के क्षेत्र से लेकर धन से 3 इच्छाओं को चुन लेंगे। आप लिखना चाहो, आप 100 इच्छा लिख लो, 100। घूमने जाना है, ठीक है, घूमने कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, लिखो। पूरा इंडिया लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मत लिखना पूरा इंडिया, अब जगह लिखना, कौन सी जगह जानी है, ठीक है। वियतनाम जाना है, श्रीलंका जाना है, श्रीनगर जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, और कहाँ जाना है बताओ। और कौन कौन सी 1-2 जगह तो बताओ। मैसूर, ऊटी, कोयम्बटूर, कूर्ग, अमरनाथ। अमरनाथ। लिखो अमरनाथ। अमरनाथ के लिए लिखो कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए अमरनाथ के लिए। खोजा है क्या? इंटरनेट पे जाना, इंटरनेट पे जाके देखना कि कितने रुपए चाहिए। अब जाना कैसे? फ्लाइट से जाना है, तो एक फ्लाइट की कितनी टिकट पड़ेगी, कि टिकट कितने की आती है? सोचो कि 15,000 की टिकट है या 10,000 की टिकट है आपकी। 10,000 से कम की तो आजकल होती ही नहीं है, मोटा मोटी 8, हम्म 10, 7 इसी के में। अब ज्यादा से ज्यादा 10,000 पकड़ लो, लिखो 10,000 की टिकट। फिर लिखो आप अपने घर से कैसे जाओगे, 500 रुपया कैब का, वो लिखो 500 रुपया कैब का, 10,000 रुपया टिकट का, ठीक है। फिर वहां आप उतरे, उतरने के बाद में फिर आपने क्या किया, फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट से बैठ के फिर उतरे, फिर वहां से आप किसी और चीज से जाओगे, उसका पैसा लिखो। उसके बाद में कुछ बुकिंग वगैरह करानी पड़ती है, होटलों की बुकिंग करानी पड़ती है, लिखो कितने अच्छे होटल में रुकना है, 5 स्टार में रुकना है, 4 स्टार में रुकना है, तो उसका कितना पैसा लगेगा। सोचो एक दिन का लगता है 15,000 रुपया, अगर आप 3 दिन रुकना, अंदाज बता रही हूँ कि आपको कैसे काम करना है। 3 दिन रुके तो 15, 30, 45,000 रुपया लिखो, 45,000 रुपया होटल का। फिर और आगे बढ़ो, पूरे दिन भर में खाओगे पियोगे, लिखो 5,000 रुपया का आप खा रहे हो। सब मोटा मोटी बता रही हूँ मैं, 5,000 रुपया का खा रहे हो तो लिखो 3 दिन का 15,000 रुपया ये हो जाएगा। उसके बाद में मतलब एक आया ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आया ना दिमाग में कि भाई कैसे कैसे मेरा खर्च लग सकता हाँ है। तो ऐसे ऐसे खर्च हाँ लिखना है। फिर निकालो कितना रुपया होता है आपका। सोचो 5 लाख रुपया अमरनाथ की यात्रा का होता है, तो लिख लिख डालो कि 5 लाख रुपया अमरनाथ की यात्रा का, ठीक है। उसके बाद में अपनी दूसरी इच्छा हम्म, पर आओ। कौन सी आपकी दूसरी इच्छा है? धन से रिलेटेड सोचो, धन से रिलेटेड और क्या इच्छा है आपको, क्या चाहिए, क्या खरीदना है आपको। धन देखिए घर। कितना अच्छा है। घर। हाँ, अब घर चाहिए तो घर के लिए सोचो कितने करोड़ रुपए चाहिए, कितने करोड़ का घर खरीदना है, 1 करोड़ का घर खरीदना है या 2 करोड़ का घर खरीदना है। तो 1 करोड़ के घर के अंदर आपको कहाँ खरीदना है, कितना इसमें बेडरूम होने चाहिए, कितने उसमें बाथरूम होने चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, और भगवान जी का घर कैसा होना चाहिए, उसमें बालकनी कैसी होनी चाहिए, वो कौन सी एरिया में होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का होना चाहिए, 1,200, 1,500, 2,000, 2,500, 4,000, कितने स्क्वायर फीट का आपको घर चाहिए। और भी ज्यादा रिलेटेड कि अगर कोई ब्रोकर दिखा रहा है तो 1 करोड़ रुपया उसका हुआ, तो उसको तो 1% तो उसको देना पड़ेगा ना। तो 1% कितना होगा? हम्म, 10 लाख होगा क्या? 1 लाख। 1 लाख, सॉरी 1 लाख। तो एक एक लाख लाख रुपए नहीं, 1 करोड़ का 1 लाख होगा। 10 लाख हुआ ना, 10 लाख ही दस तो लाख होगा होगा 1%। दस ओ लाख हाँ होगा हाँ हाँ मैंने ठीक ही बोला, हाँ 10 लाख। तो दस लिखो, लाख हाँ का 1% 1 लाख हुआ। हाँ, कि 10 लाख रुपया ब्रोकर को देना है। लिखो कि भगवान जी 10 लाख रुपया ब्रोकर को देना है। उसके बाद में और भी मतलब आप सोचो, आप जिस घर में रहते हो उसमें क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या चीजें आपने की है, तो उसे उसकी जब नई नई चीजें जब आप अपने घर में इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या क्या लगेगा। सारा खर्चा लिख डालो। वो जब तक खर्चा नहीं लिखोगे आपके दिमाग में आएगा नहीं। भगवान जी पूछेंगे तुमको 1 करोड़ रुपया मैं दे तो दूं, लेकिन तुम करोगे क्या इसको बताओ। भगवान जी मैं जाऊंगी सीधा 1 करोड़ रुपया उस घर वाले को दे दूंगी, तो और भी तो पैसे लगेंगे ना। ब्रोकर के लिए 10 लाख रुपया रखो तो 1 करोड़ 10 लाख तो यही हो गया आपका। उसके बाद में इंटीरियर हम्म करवाओगे
इंटीरियर का और 40-50 लाख रुपया पकड़ो, तो बोलो भगवान जी को 50 लाख रुपया, और तो कितना हो गया, 50-60 लाख रुपया, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपया तो यही हो गया। ऐसे हिसाब लगाना पड़ेगा। और कुछ नहीं भी समझ में आए ना, अपना नेट पे जाओ, नेट पे जाके थोड़ा सा ऐसे डालो, लिखो, मुंह से बोलो कि भाई इंटीरियर का कितना रुपया खर्च होता है, या इसका कितना रुपया खर्च होता है, या ब्रोकर, मोटा मोटी हिसाब, थोड़ा प्लस माइनस 20-50 हजार रुपया चलेगा आपका, लेकिन मोटा मोटी हिसाब आपको हम्म। देना पड़ेगा यूनिवर्स को, नहीं तो यूनिवर्स तो फिर बोलेगा इसकी दिल की इच्छा है ही नहीं है, इसकी दिल की इच्छा नहीं है। जब तक दिल से इच्छा नहीं निकलेगी तब तक वो ध्यान नहीं देगा। बोलेगा अगर इसकी दिल की इच्छा होती तो वो इतना काम करता। क्लियर? क्लियर कैसे बनाना है? हम्म। सबसे पहले आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, 3 इच्छा लिख लेना, 3 इच्छा के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना है ना, तो इसलिए 3 इच्छा के ऊपर काम करो, या एक के ऊपर बहुत ज्यादा काम करो। जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता, इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। मतलब हमें एकदम निश्चित रहना है कि हमें सबसे अधिक क्या चाहते हैं, नहीं तो भगवान जी क्या करेंगे, बस बस दे देंगे, और क्या करेंगे, कंडक्टर का पर्स दे देंगे, अगर हमने हमने उन्हें ठीक से नहीं बताया तो। ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होता देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सृष्टि में अपने इच्छाओं को लिख रहे हैं, बता रहे हैं, यूनिवर्स को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो कई बार देखो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो अगर कुछ भी ला दो बोलेंगे तो फिर वो अपने मन से ला के देगा, ठीक है। अब बोलते हैं ना भैया जो भी अच्छा है वो ला दो, कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता उनको क्या खाना है, तो वो अपने मन से ला के देता है, हाँ हम अपने रेस्टोरेंट का आपको सबसे अच्छा ला के दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो आपको ना अच्छा लगे। तो इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें दिमाग में क्लियर होना पड़ेगा और उसको उतारना पड़ेगा अपने पेन पेपर पे, ताकि हम बहुत प्यार से अच्छे से भगवान जी को बोल सके और अपना कर सके। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाई जिन्हें आप उन्हें साकार कर चुके हो। अभी ये जो दिखाई दे रहा है ना आगे के ये लाइंस, ये आपके सपनों के लिखने का तरीका है। मैं कभी भी बोलूं कि अपने सपने लिखो तो आप ऐसे ही लिखना, ये दिमाग में अपने न्यूरॉन सेल्स में बैठा लो, ठीक है। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उससे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, अप्रत्याशित मीन्स, अप्रत्याशित मतलब अचानक अचानक। से, हाँ अचानक। अचानक से मिलने वाला धन। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। अभी देखो उनको कहीं जाना था, तो उनको जब वो धन प्राप्त हुआ वो किस लिए प्राप्त हुआ, क्योंकि उनको यूरोप की यात्रा करनी थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आप अपने लिए ये मैनिफेस्ट कर सकते हो। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। लगातार, ये एग्जाम्पल्स है, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है। क्यों शक्तिशाली कार्य है 3 बार? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 शक्तियां होती है, ठीक है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, विष्णु जी कर्म करते हैं, और महेश जी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो जब आप किसी कार्य को, किसी विचार को विचार करते हो, सोचो कि आपको घर लेना है, जब आपने ये सोचा तो आपने क्या किया, आपने ब्रह्मा जी का काम,
लेकिन जब आपने किसी कर्म में अपने को लगाया, कर्म में लगाना मतलब कुछ कार्य करना, कुछ कर्म करना, तो आपने विष्णु जी का काम किया। और जब वो आपको मिल जाता है, जब आप उसको अंतिम उसका कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करते हो? महेश जी का काम करते हो, शंकर का काम बस करते हो। ठीक है। तो कम से कम 8 घंटे अपने को किसी कर्म में लगाए रखना। चाहे घर पे बैठे रहो तो घर पे भी काम करो, और देखो कि कौन सा काम आपने 8 घंटे किया है। कुछ ना कुछ काम में अपने आप को लगाए रखना। अब देखो आपका क्या कार्य है। क्यों? क्योंकि कार्य तो करना ही है। ठीक है, कार्य तो करना ही है। अच्छा बताओ, घर चाहिए तो घर के लिए क्या कार्य करना है? घर चाहिए तो घर के लिए क्या कार्य करना है? एक कॉपी लोगे और एक पेन लोगे। ठीक है, कॉपी पेन लेकर आप चले जाओगे अपने बचपन में। ठीक है, बचपन में धन्यवाद अदा करोगे। जहां जहां आपको क्या मिला? आपको छत मिली। ठीक है, छत कहाँ मिली? सबसे पहले, सबसे पहले जब आप पैदा हुए हॉस्पिटल में, वो छत आपको मिली, तो आप क्या लिखोगे? मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो मुझे हॉस्पिटल की छत मिली। थैंक यू यूनिवर्स। ये मैं अपने दिल दिल से बता रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ, आप थोड़ा कैच करके रखना, नोट्स बना लो, फिर बैठ के लिखना। सेकंड, जब आप अपने घर पर आए, आपकी मम्मी का घर आपको मिला। उसके बाद में आप अपनी किसी चाची के घर, किसी दादी के घर, किसी नानी के घर, किसी मामी के घर, किसी मासी के घर, किसी बुआ के घर आप रहने गए। जिन घरों को आपने एंजॉय किया, उस घरों के बारे में लिखो। फिर आप बचपन में कहाँ कहाँ घूमने गए, तो जहां जहां घूमने गए, जिन जिन होटलों में रुका, नहीं भी याद है, थोड़ा बहुत जो भी याद है, कि सोचो कि मैं जयपुर गई थी, मुझे थोड़ी याद है मैं जयपुर में कौन से होटल में रुकी थी, तो मैं क्या लिखूंगी? जब मैं जयपुर गई थी, जिस होटल में मैं रुकी थी, उस होटल का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया? मुझे शेल्टर दिया। शेल्टर दिया मतलब मुझे जगह दी, रहने की, सोने की। ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे? उसके बाद में लिखोगे आप जिनकी शादियों में किसी के घर गए, आप अपने देश राजस्थान में किसी के घर गए, या जो भी आपका गांव रहा हो, आप जब वहां घर गए, वहां आपने जिन जिन घरों को एंजॉय किया, जिन जिन घरों में आप रुके, उन घर का क्या करना है आपको? नमस्कार, धन्यवाद अदा करना है कि उन घर में आप रुके। खोज खोज कर लिख रहे हैं। आप किसी अपने दोस्त के यहाँ गए थे शादी में, वहां आप रुके थे, तो जिस धर्मशाला में, जिस होटल में आप रुके थे, उस होटल का धन्यवाद अदा करना है। उसके बाद में आप अपने ससुराल आ जाओगे, तो ससुराल में आप जिस घर में रहते हो, उस घर का धन्यवाद अदा करोगे। ससुराल के थ्रू आप किसी शादी में गए थे, वहां आप रुके थे, तो उस घर का धन्यवाद अदा करोगे। उसके बाद में आप देखोगे कि आप जितनी जगह भी अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हो, आज तक के पूरे जीवन में, आप जहां जहां जिस जिस घर में रुके हो, हर एक घर का धन्यवाद अदा करना है। असाइनमेंट समझ में आया? अगर घर चाहिए तो हर एक घर का, आप जब पैदा हुए थे उस समय से घर का धन्यवाद अदा करना चालू करोगे, और उस समय तक करते रहोगे धन्यवाद अदा, आज तक का, कि जिस जिस घर में जाकर रहे हो, किए हो, हर एक घर का। नहीं तो पूछ लो अपनी मम्मी से, मम्मी जब मैं छोटी थी तो आप मुझे किसी के घर में लेके गए थे क्या? एक बार आप मुझे बता दीजिए। अगर वो बता दे तो उस घर का भी धन्यवाद अदा करना है। जैसे हम एकदम छोटे बच्चे होते हैं, हमारी मम्मी लोग हमें कहीं लेकर जाते हैं, हमें तो याद नहीं ना कि वो हमें कहाँ लेकर गई थी, तो पूछिए अपनी मम्मी से, मम्मी जब मैं छोटी थी तब क्या आप मुझे कहीं लेकर गए थे? उस घर का धन्यवाद अदा कीजिए। मतलब याद कर करके हर एक घर का धन्यवाद अदा करना, हर एक घर। क्लियर? कुछ करना, कुछ होना, कुछ पाना, इन तीनों के लिए जप, तप और संयम, ये तीनों करना पड़ेगा। जपना पड़ेगा। क्या जपना पड़ेगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जपना पड़ेगा। तप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना। सब कुछ होगा, सब सब ग्रेट टाइम पर यूनिवर्स करेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है? वो सोने के सिक्के तो आपको देने पड़ेंगे ना। सोने के सिक्के कब इकट्ठे होंगे? जब आप उसको भावना के साथ, अनुभूति के साथ, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हुए उन हर एक घर का धन्यवाद अदा करोगे, जिन्होंने हमारे घर पर, मेरे सर पर छत दी। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? कितना घर का धन्यवाद अदा करना है? 10। हाँ हाँ, समझ में आई, कभी याद ही नहीं किया हमने तो भैया, आज ही पता चला।
लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है। मतलब जब हम 3 बार धन्यवाद धन्यवाद लिखते हैं तो अनावश्यक शब्द से बच जाते हैं, और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। मेन बात लिखना है, मेन बात क्यों लिखना है, 5 प्रोसेस हमें क्यों करने, क्यों? क्योंकि मुझे गहराई चाहिए, मुझे फीलिंग चाहिए। और कई बार तो फीलिंग ऐसी आ जाती है कि आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। क्यों आंसू निकलने लगते हैं? कि सच में इतना कुछ था हमारे पास, इतना कुछ है हमारे पास। क्या कहा गया है गीता में कि भाई मनुष्य तब तक वो काम करता है जब तक कि उसको प्राप्त नहीं हो जाता। तो तब तक ही उस चीज के लिए क्या करता है, पीछे पड़ा रहता है। जैसे ही उसको वस्तु प्राप्त होती है, उसको शांति मिल जाती है, वो किसी और वस्तु के लिए ट्राई करता है। और जिस वस्तु को वो प्राप्त करता है, फिर उसकी रक्षा करने में ही क्या करता है, समय लगाता है। इसी को तो क्या कहा जाता है, योगक्षेम कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? हाँ, जो कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है, मतलब एकदम दिल से, हृदय से आपको काम करना है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि इस सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। मतलब ये बता रहा है कि 3 नंबर जो है वो सृष्टि का गणितीय अंक है, जिसमें एक नर और एक मादा की, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जब आप 3 बार धन्यवाद कहते हो तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा देखो, मैं एक बात और बताती हूँ। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, ये पढ़े लिखों की दुनिया है, ठीक है? तो लिखना तो पड़ेगा। बाई चांस कुछ कुछ थोड़े से जो ज्यादा ही बड़े लोग हैं, जो सच में बोलते हैं कि भाई नहीं हो पा रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो कुछ लिख पाए तो लिख दो, नहीं तो ऐसे हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाओ, लक्ष्मी माँ के सामने बैठ जाओ, और जो जादुई नोट जो रखा है ना उसको भी अपने हाथ में ले लो, ताकि फीलिंग आए। फिर हर एक उस घर का धन्यवाद अदा करो, बचपन से लेके अभी तक का। जो जो आप याद करो कि आपकी माँ आपको कहाँ कहाँ लेके गई थी, किस किस घर में आप रुके थे, नहीं याद है तो उनको फोन करके, तो मुंह से बोल के करो, लेकिन आंख बंद करके दिल की गहराइयों से, सच में गहराइयों से, कि वो घर था तो मुझे छत मिली। कितने लोगों को तो छत भी नहीं मिलती, लेकिन हम लोग को तो बना बनाया इतना बड़ा बड़ा घर मिला है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। ठीक है, ये सारा, ये जो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला है। ये पूरा चैप्टर ही पूरा बहुत ही सारा है। ठीक है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लो। बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि भावना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भावना होगी तभी आप क्या करोगे, इस पर काम कर पाओगे। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे अपनी 10 सिर्फ इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी भावना को सही रखना है, भावना से काम करना है, कृतज्ञता मतलब सराबोर हो जाना है ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा एक बात और यहाँ सुन लीजिए। अगर आप कृतज्ञ हो तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी समय कृतज्ञ हो या सिर्फ इसी एक चीज के लिए कृतज्ञ हो। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप सब चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे। मेरा बात समझे मैं क्या कह रही हूँ? ये दिखावे की बात नहीं है, ये कुछ करने की बात नहीं है, दिल में अपने आप आएगा। अगर आप कृतज्ञ हो तो आप उस पानी की बोतल के लिए भी कृतज्ञ होंगे, और अगर आप कृतज्ञ हो तो आप अपने मोबाइल के लिए भी कृतज्ञ होंगे। आप कृतज्ञ हो तो मतलब क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव बन रहा है और वैसा ही आप बन रहे हो। आप हर चीज के लिए कृतज्ञ होंगे तो अपने आप और भी ज्यादा क्या है, ये कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी मनचाही चीजों को प्राप्त करने में। ये बात क्लियर हुई क्या? मैंने जो बोला यहीं तक रखते हैं, अ, हाँ। दूसरे कदम तक रखते हैं आज, क्योंकि बहुत समझाना पड़ेगा इसको आपको। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि अगर आप कृतज्ञ हो तो हर चीज के लिए कृतज्ञ हो।
फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपके घर में जोमेटो वाला आया है तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो कि नहीं हो, कोई ब्लैंकेट वाला लेके आया है कि कृतज्ञ हो कि नहीं हो, स्विगी वाला लाया है कि नहीं हो कि नहीं हो, कोई मेड काम करने अगर बाई चांस नहीं आई है तो उसके ऊपर फिर आप क्या होगा, आपका चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ चिड़चिड़े हुए तो वहां आप अपने सपनों से दूर हुए। ठीक है, तो चिड़चिड़ापन, शिकायत, कंप्लेन, अगर ये अभी भी हमारे अंदर है तो हम अपने सपनों से दूर हैं। ये हमें रोशनी की तरफ नहीं लेके जाते, ये हमें अंधेरों की तरफ लेके जाते। और एक एक शिकायत अगर हम कर देते हैं और हम कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए 10-10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। तो अब आज के बाद में शिकायत अगर किसी भी चीज के लिए करो तो सोच लेना 10-10 ग्रेटिट्यूड उस हर एक चीज के करने पड़ेंगे। 10 कंप्लेन कर दी तो 100 ग्रेटिट्यूड तो यही हो गया, फिर कब करोगे अपनी इच्छा पे काम। तो इसलिए नो शिकायत, नो कंप्लेन, नो चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ नहीं करना बस। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के आपके रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि अभी और भी ज्यादा इस चैप्टर्स में खुलने वाले हैं फॉर्मूलाज। क्योंकि अगर फॉर्मूला फिट बैठाना सीख गए, अभी सीख लिया फिट बैठाना, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसको फिट करना जान जाओगे कि मुझे कैसे फिट करना है। यूनिवर्स को ऑर्डर देना, यूनिवर्स के साथ बात करना, समझना और अपनी मनचाही चीज के लिए काम करना, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या क्या छोड़ना, मतलब कि क्या क्या अपने में परिवर्तन लाने हैं, ये हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है। कृतज्ञता क्या है, मेरा स्वभाव बन जाना चाहिए। आप है ना, सोचो आपने जो ड्रेस पहनी है, आप उस चीज उसके लिए कृतज्ञ, उसको थैंक यू बोला था क्या? आज अपनी ड्रेस को जो पहना था उसको थैंक यू बोला? आपने अपने बाल बनाते समय अपने बालों को थैंक यू बोला? आंखों से देखते समय आंखों की रोशनी को थैंक यू बोला? मतलब हर चीज के प्रति ये थैंक यू शब्द जो है ना, ये जपना चालू करना है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको जपना चालू करना है, जपना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज से काम करना, आज आज आप एक असाइनमेंट करना, सिर्फ मुंह से बोलने वाला थैंक यू। मुंह से कैसे बोलोगे? जिस चीज को भी आप अपने हाथ से टच करोगे उसको थैंक यू बोलो। मैं भी करती हूँ और आप भी करना। जिस चीज को भी हम टच करेंगे उसको मुंह से बोलकर हम थैंक यू बोलेंगे। बालों को टच करेंगे तो बालों के लिए थैंक यू, कंघे को टच करोगे कंघे के लिए थैंक यू, थाली को टच करोगे थाली के लिए थैंक यू, पानी की बोतल को टच करना है पानी की बोतल थैंक यू, मोबाइल को टच किया थैंक यू। मतलब मुंह से चीजों को टच करते ही थैंक यू निकलना चाहिए। ये जपना है, क्योंकि जपते जपते मंत्र क्या होते हैं, एक ही चीज को जब बार 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 रिपीट करते हैं वही मंत्र होता है। तो आज का जो मंत्र है वो थैंक यू का मंत्र है। आज जो मंत्र है वो थैंक यू का मंत्र है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अगर अपने सपनों को पाना है तो ये सारे स्टेप्स जो है वो पूरे करने पड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मुंह से बोलकर, बहुत सुंदर। मुंह से बोलकर, हाथों से लिखकर, पढ़े लिखों की दुनिया है। थोड़ा लिखिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कृतज्ञ बने रहिए हर चीज के प्रति। आज का असाइनमेंट है, सबसे पहले तो एक अपनी इच्छा के ऊपर थोड़ा सा काम करो, बैठो, थोड़ा सोचो क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, पैसों को मुझे कहाँ खर्च करना है, उससे मुझे क्या खुशी मिलेगी, थोड़ा सोचो इस बारे में। और उसके बाद में हर चीज को, पेन को पकड़े हो थैंक यू, लिखने लगे हो उस राइटिंग के लिए थैंक यू, जिसने लिखना सिखाया उसके लिए थैंक यू, कॉपी के लिए थैंक यू, कॉपी जिस शॉप से लेकर आए हो उस शॉप के लिए थैंक यू, उस पेपर के लिए थैंक यू जो उसमें कागज जो है ना उसके लिए थैंक यू, कोई कवर है उसके लिए थैंक यू। मतलब जिस चीज को छूना है उसके लिए थैंक यू। आज सारा दिन यही चलना चाहिए आपको। तो कल फिर 6 बजे हम अपने हनुमान चालीसा की क्लास में मिलेंगे। फिर हमारी जो शुरू होगी, हमारी 7 बजे हमारी क्लास शुरू होगी जिसमें हम और आगे जानेंगे इसके फॉर्मूलाज। तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, आज के थैंक यू। सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू का इतना महत्व है ये पता नहीं था भाई, आज ही पता अब पता चला। चला है आपकी वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे भी पता चला, मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे भी पता चला जब मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने ये बुक समझी और मुझे भी किसी ने समझाया तब मुझे समझ में आया ये बुक